नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ये कि ओवैसी पर नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं आ रही हूं हैदराबाद। तोप वाले बयान पर ओवैसी पर पलटवार करते हुए नवनीत राणा ने खुली चुनौती दी और ये कहा कि मैं आ रही हूं हैदराबाद। नवनीत राणा ने कहा कि तोप को घर के बाहर सजावट के रखते हैं, ऐसे खूंखार को हम घर में पालते हैं। नवनीत राणा का ओवैसी पर यह जवाब, कहा कि आ रही हूं हैदराबाद। इससे पहले नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला बयान दिया था जिस पर ओवैसी ने किया पलटवार और अब पलटवार पर जवाब नवनीत राणा का यह कहते हुए कि मैं आ रही हूं हैदराबाद। तोप को घर के बाहर रखते हैं सजावट में, ऐसे खूंखार को हम घर में पालते हैं। तो नवनीत राणा लगातार ओवैसी पर जमकर बरस रही हैं और इस बीच ओवैसी के तोप वाले बयान पर किया जबरदस्त पलटवार। ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन का 8वां दिन, संदिग्ध आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग लगातार जारी। यूपी की मथुरा में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में युवक ने बच्चों समेत परिवार के 5 सदस्यों को मारी गोली, बाद में खुद को भी मारी गोली। इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के सीहोर में हुआ भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंजाब के तरनतारन में दिखा आग का तांडव। रोड पर कूड़े के ढेर में जबरदस्त आग लगी। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी। झांसी कानपुर हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में दूल्हे समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 2 लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर जान बचाई। और दिल्ली में आज भी आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली में आंधी से गिरे कई पेड़ में दबने से 2 की मौत, 6 लोग हुए जख्मी। घर गिरने की घटनाओं में 17 लोग जख्मी हो गए। पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार मलबा गिरने से बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग बंद। उत्तराखंड के चमोली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर हुआ जल जमाव, यातायात भी बाधित हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने निकाली विजय संकल्प यात्रा। यात्रा में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। हमीरपुर सीट से भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर का बयान, कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर मैदान में उतारा है। मुझे विश्वास है कि विकास के साथ हम भारी जीत की ओर बढ़ेंगे। चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी ने लोगों से की अपील, कहा राम भक्तों लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ और कांग्रेस की लंका में लगा दो आग। 20 मई को कमल का बटन दबाओ और राम भक्तों की सरकार बनाओ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर निर्माण के फैसले को पलट देगी। और आपको बता दें, नाना पटोले के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार और कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु पर उठाए थे सवाल। इन्होंने जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दे को अटकाया, भटकाया और लटकाया।
नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ये कि ओवैसी पर नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं आ रही हूं हैदराबाद। तोप वाले बयान पर ओवैसी पर पलटवार करते हुए नवनीत राणा ने खुली चुनौती दी और ये कहा कि मैं आ रही हूं हैदराबाद। नवनीत राणा ने कहा कि तोप को घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं, ऐसे खूंखार को हम घर में पालते हैं। नवनीत राणा का ओवैसी पर यह जवाब, कहा कि आ रही हूं हैदराबाद। इससे पहले नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला बयान दिया था जिस पर ओवैसी ने किया पलटवार और अब पलटवार पर जवाब नवनीत राणा का, यह कहते हुए कि मैं आ रही हूं हैदराबाद। तोप को घर के बाहर रखते हैं सजावट में, ऐसे खूंखार को हम घर में पालते हैं। तो नवनीत राणा लगातार ओवैसी पर जमकर बरस रही हैं और इस बीच ओवैसी के तोप वाले बयान पर किया जबरदस्त पलटवार। ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन का 8वां दिन, संदिग्ध आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग लगातार जारी। यूपी के मथुरा में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी और डंडे मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में युवक ने बच्चों समेत परिवार के 5 सदस्यों को मारी गोली, बाद में खुद को भी मारी गोली। इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के सीहोर में हुआ भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंजाब के तरनतारन में दिखा आग का तांडव। रोड पर कूड़े के ढेर में जबरदस्त आग लगी। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी। झांसी कानपुर हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में दूल्हे समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 2 लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर जान बचाई। और दिल्ली में आज भी आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली में आंधी से गिरे कई पेड़ में दबने से 2 की मौत, 6 लोग हुए जख्मी। घर गिरने की घटनाओं में 17 लोग जख्मी हो गए। पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार मलबा गिरने से बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग बंद। उत्तराखंड की चमोली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर हुआ जल जमाव, यातायात भी बाधित हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने निकाली विजय संकल्प यात्रा। यात्रा में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। हमीरपुर सीट से भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर का बयान, कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर मैदान में उतारा है। मुझे विश्वास है कि विकास के साथ हम भारी जीत की ओर बढ़ेंगे। चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी ने लोगों से की अपील, कहा राम भक्तों लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ और कांग्रेस की लंका में लगा दो आग। 20 मई को कमल का बटन दबाओ और राम भक्तों की सरकार बनाओ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर निर्माण के फैसले को पलट देगी। और आपको बता दें, नाना पटोले के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार और कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु पर उठाए थे सवाल। इन्होंने जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दे को अटकाया और लटकाया।